नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के अंतर्गत, यानी राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट में वैकेंसी है, जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि 18 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। इसके अंदर अनेक पदों में भर्ती है, मेल फीमेल और हमारे भूतपूर्व सैनिक इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अंत तक वीडियो जरूर देखें, ताकि इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आपसे ना छूट सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, परीक्षा का नाम जिला न्यायालयों में आंचलिक ग्रेड 3 हिंदी इंग्लिश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों स्थायी लोक अदालतों सहित में यानी क्लर्क की वैकेंसी है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए रहेगा। भर्ती प्रक्रिया के जो नियम इस प्रकार से हैं, जो राजस्थान गवर्नमेंट के जो नियम है 1986 के अंदर वैकेंसी है। पद का नाम है आंचलिक ग्रेड यानी स्टेनोग्राफर 3 और 2। वेतन की बात करते हैं, 23,700 रुपये फिक्स वेतन रहेगा। प्रतिमाह प्रश्न पर विचार परीक्षण के समय पर जब ट्रेनिंग के ऊपर रहेंगे उस समय तक। उसके बाद जो पे मैट्रिक्स लेवल L10 के अनुसार आपको स्केल यानी 33,000 से लेकर के 1,06,700 रुपये तक दे दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार से रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं वो आपको समय समय पर दे दिए जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आप राजस्थान की जो वेबसाइट है https://www.sc-highcourt-rajasthan.nic.in पर भी आप जा करके यहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने की समय सीमा रखी गई है वो 23 जनवरी 2025 से लेकर के दोपहर 1 से लेकर के 22 फरवरी 2025 तक शाम 5 बजे तक रहेगी। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए 23/1/25 तक, वो भी दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक है। ये फॉर्म रात तक नहीं भरे जाएंगे, सुबह शाम को 5 बजे बंद हो जाएंगे। उससे पहले आपको भर लेना है। परीक्षा के स्थान राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है, और जिस समय जो भी हाईकोर्ट का निर्णय होगा वो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग सभी के लिए 750 रुपये है। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के लिए 600 रुपये, दिव्यांगजनों के लिए 450 रुपये रहेगा। जो रिक्त पद हैं उनमें गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के आधार पर भी रखा गया है। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है और हिंदी के लिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरह से वैकेंसी है। साथ ही इसमें ग्रेड 2 के लिए भी हिंदी की वैकेंसी है। तो अगर आपको हिंदी आती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इंग्लिश आती है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीधी भर्ती हेतु जो विज्ञप्ति है, इसमें पदों पर 50% से अधिक अनधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन भी किया जाता है। यानी इस वैकेंसी में 50% लोगों को लिया जाएगा, उसमें से फाइनल मेरिट बनने के बाद ही सिलेक्शन होगा। साथ ही इसके अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्र के लोग हैं उनको 5%, अनुसूचित जाति के लिए जाति एवं 45% पद अनुसूचित जाति के योग्य उम्मीदवारों के लिए से भरे जाएंगे। अनुसूचित क्षेत्र के शेष 50% पद किसी भी जाति वर्ग से या उसी अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों योग्यता के आधार पर लिए जाएंगे। विभिन्न वर्गों में महिलाओं, विधवा विच्छिन्न महिलाओं के लिए कुछ पद रिक्त किए गए हैं, जो हॉरिजॉन्टल के रूप में होगा, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित जो पद हैं वो प्रभार पदों के विरुद्ध क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। अब इसके बाद जो मुख्य चीज़ इसमें जो दी गई है बस प्रकार से है। वेरियस कैटेगरी दी गई हैं उस सब को लिया गया है, और इसमें क्लियर दिया गया है
कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। अगर आपने ये बना रखा है तो 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, लेकिन एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर नहीं है तो इस स्थिति में प्रारूप में सत्यापित शपथ पत्र पेश करने पर पूर्व में जारी किया हुआ प्रमाण पत्र भी मान लिया जाएगा। आप एक नया बना लीजिए, पुराने का इंतजार मत कीजिए। परंतु उक्त 3 वर्षों की अवधि में यदि अभ्यर्थी के क्रीमी लेयर में होने का कोई प्रमाण पत्र जारी कर दिया है तो शपथ पत्र पर भी पूर्व में क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र को वैध नहीं माना जाएगा। इसलिए आप अपना बना के रखिए, अभी समय पर्याप्त बन जाएगा। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए भी इनकम सर्टिफिकेट जो है प्रस्तुत करना होगा, जो कि राज्य के लिए जारी इनकम असिस्टेंस सर्टिफिकेट वित्तीय वर्ष 1 वर्ष में एक वर्ष के लिए मान्य होगा। ये नहीं कि आपने पिछली बार ले लिया और वो कंटिन्यू चलता रहे, ऐसा नहीं होगा। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं, विधवा महिला श्रेणी की में आरक्षण का लाभ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक ऐसी स्थिति में पति की मृत्यु होने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर ही देय होगा। वरीयता की बात करते हैं तो प्रथम वरीयता रहेगी जिला न्यायालय को, उसके बाद जिला विवेक सेवा प्राधिकरण यानी स्थायी लोक अदालत को वरीयता रहेगी। इसके अंतर्गत जो न्यूनतम योग्यता मांगी गई है वो इस प्रकार से है, आपको कम से कम सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन आर्ट्स और साइंस या कॉमर्स किसी भी की हो, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो या एन एग्जाम्पल ऑफ इसके समकक्ष जो भी है गवर्नमेंट और एनी हायर एजुकेशन बोर्ड कोई भी होता है। साथ ही आपके पास में ओ लेवल का हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्ट बाय DOEACC के द्वारा कंट्रोल और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी होना चाहिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, शरीर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। भारत का नागरिक को एज की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज में 40 साल रखी गई है। साथ ही अपर एज में 5 साल की छूट दी जाती है शेड्यूल कास्ट के लिए। अपर एज में रिलैक्स रहेगा 5 ईयर्स का इन केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट है। द अपर एज लिमिट जो रखी गई है वो रिजर्व रखी 50 साल तक रखी गई है। और रिलीज को भी मतलब भूतपूर्व सैनिक हैं या कमीशन अफसर हैं वो अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो उन्हें भी इसमें छूट दी जाती है। अपर एज लिमिट जो है 15 साल रखी गई है। इन केस ऑफ एक्सेप्शन प्रोवाइड दैट इन द केस ऑफ परमिसिबल एज आफ्टर सच रिलैक्सेशन ऑफ 15 ईयर्स वर्क आउट टू बी मोर देन 50 ईयर्स, मतलब 50 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। चरित्र अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें आएगा क्या। ग्रुप ए के अंतर्गत जो है आपका डायरेक्टर ऑफ पैसेज आएगा, डिक्टेशन ऑफ पैसेज आएगा 6 मिनट का होगा जो कि 80 वर्ड पर मिनट होगा। और टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा आपका 50 मिनट का। 100 मार्क का ग्रुप ए होगा, इंग्लिश का शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, उसके बाद हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा और ग्रुप सी के अंदर कंप्यूटर टेस्ट होगा। अभी इसके अंतर्गत आप ये देख सकते हैं गति एवं दक्षता परीक्षा आपको चेक की जाएगी, जो कि इसको आपको हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर टाइप कराया जाएगा। मिनिमम स्पीड 8000 कीवर्ड होने चाहिए एज पर आवर ऑन कंप्यूटर, 1 घंटे के अंदर कंप्यूटर के ऊपर। फिर मूल्यांकन किया जाएगा आपका, उसमें आपने कितना लिखा है, कितना गलती है, कितनी मिस्टेक है, सारी जो कितना टाइम एरर लिया है सारी चीज़ गिनती किया जाएगा। इसमें मार्जिन रहेगा 5% मिस्टेक का मार्जिन रहेगा। यानी स्पीड टेस्ट होगा, स्पीड एक्चुअल करेक्ट वर्ड कितने हैं टाइप किया आपने, 5% की छूट, फिर ड्यूरेशन कितने लिया 6 मिनट के अंदर वो होगा। सेम ऐसे ही मार्क निकाले जाएंगे। आवेदन संबंधी जो निर्देश हैं इस प्रकार से हैं, जो कैटेगरी आपकी है उसी कैटेगरी में आपको भरना है।
आपका आपको प्रवेश पत्र भेजा जाएगा। उसके आधार पर जहाँ एग्जाम के बुलाया जाएगा वहाँ पे जाना है और आपको अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड की जाने सूचना वेबसाइट पर दे दी जाएगी। आवेदक अपने यूजर नेम और पासवर्ड का प्रयोग करेगा, कैप्चा डालेगा। उसके बाद वेबसाइट खुलने के बाद वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। अगर आपका कहीं भी जॉब कर रहे हैं आप, तो आपके पास में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी अनापत्ति पत्र होना आवश्यक है। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष या परीक्षा केंद्र में मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच ऐसी कोई संचार सामग्री नहीं लेके आएगा। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी थी ये वो वैकेंसी है जो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पर हेल्पलाइन के लिए कुछ नंबर दिए गए इस प्रकार से हैं 029128888100। दूसरा है 02888101। तो आप इन पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर दी गई है आरक्षण, किसमें कितना प्रकार आरक्षण है। यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट नाम दिए गए थे अलवर, बालोतरा, बरन, भरतपुर दिए गए। यहाँ पर ये जब दिया गया है जैसे जनरल कैटेगरी के लिए X1 की वैकेंसी अब कहाँ पर जालौर के अंदर है। जैसे आप देख सकते हो एक वैकेंसी जालौर के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है ईडब्ल्यूएस के अंदर। SC बात करते हैं, SC भी कोई नहीं है, ST में भी कोई नहीं है, OBC के अंदर भी कोई वैकेंसी नहीं है, MCB के अंदर एक वैकेंसी है, PW के अंदर भी कोई वैकेंसी नहीं है। तो इसके अंदर हमारे X1 की केवल 2 वैकेंसी हैं और बाकी टोटल वैकेंसी बात करते हैं तो 110 वैकेंसी हैं। इसके बाद बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के अंतर्गत। इसके अंदर भी कोई वैकेंसी बूथ पूछने के लिए रिजर्व नहीं की गई है। अब है नॉन TSP एरिया स्टेनोग्राफर 3। इसके अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर भी कोई वैकेंसी बूथ पूछने के लिए नहीं गई है। इसमें केवल 2 वैकेंसी हैं। बाकी अगर आप जनरल के हिसाब से चलना चाहते हैं तो इसमें फॉर्म भर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस वैकेंसी जानकारी। ऐसी ही वैकेंसी जानकारी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।